नमस्कार काले, मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। हमने पंच परमेश्वर जो मुंशी प्रेमचंद की महान कृति है, कहानी है, उसके बारे में सारांश की पिछली कक्षा हमने की हुई है। आप अगर इस कक्षा को ही पहली बार देख रहे हैं तो सारांश वाली पंच परमेश्वर की कहानी जरूर देख लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि इसी को हम आगे पंच परमेश्वर कहानी को लेकर चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि ये कहानी जो है ना, ये 1916 में सरस्वती पत्रिका जो साहित्यिक पत्रिका है उसमें पहली बार प्रकाशित हुई थी। और ये कहानी जो है कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है, हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है और ये आज भी प्रासंगिक है। न्याय को बहुत ही प्रतिष्ठित पद प्रदान किया गया है। जो न्याय करता है, न्यायाधीश है, उसको सभी भेदभावों से परे जाकर न्याय की रक्षा करनी चाहिए। ये इस कहानी का संदेश है। मैंने आपको ये बताया था कि ये कहानी का सारांश तो यहाँ तक हो गया है, सब कुछ मैंने आपको कहानी बता दी है। अब इससे जुड़े प्रश्न या इसका विश्लेषण थोड़ा सा हम कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि खाला हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं अलगू और उनके पक्ष में फैसला दे देते हैं, तो जुम्मन खुन्नस रखने लगते हैं, परेशान रहते हैं कि कब मौका मिले और अलगू को मजा चखाऊं। अब उन्हें जल्दी ही मौका मिल गया। पंचायत अलगू की ओर से जब बुलाई गई न्याय के लिए, तब वहां इस तरह की सिचुएशन बन जाती कि जुम्मन बना दिए जाते हैं पंच, और जुम्मन के पास पूरा मौका है अपने इस पिछली पंचायत में जो उनका नुकसान हुआ है उसका बदला लेने का। लेकिन पंच बनते ही जो जुम्मन है वो अपना सही फैसला देते हैं। वो उनको उस पद की गरिमा इतनी प्रेरित करती है कि वो तमाम गिले शिकवे भूलकर और दुर्भावना भूलकर, बदले की भावना भूलकर वो अपना सही फैसला देते हैं जो अलगू के पक्ष में है। सोचिए जरा, कितनी प्यारी कहानी है ये। और अगर पहले ही दृश्य में अलगू चौधरी जब पंच बने थे, वो अगर दोस्ती के नाते जुम्मन के पक्ष में फैसला देते तो क्या होता? तो ये होता कि दुनिया में उनकी थू-थू होती। वो एक अति साधारण इंसान बन जाते, पंच की गरिमा निभाने लायक वो कदापि नहीं माने जाते। और सब लोग जानते, समझते और ये चर्चा का विषय बन जाता कि अलगू चौधरी ने जो है दोस्ती के नाते एक बूढ़ी औरत के अधिकारों की हत्या कर दी है, अधिकारों का हनन किया है, अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया है। ठीक है, फिर कहानी आगे नहीं बढ़ती, चलते रहता दुनिया में तुमने भी बुरा किया, तुमने भी बुरा किया, सभी ऐसे हैं। समाज जो है वो बड़ा प्रदूषित वातावरण वाला हो गया है। लेकिन नहीं, यही इस कहानी का कमाल है। अब देखिए, अलगू ने सही फैसला दिया, जुम्मन दुश्मनी पाल बैठे। वो मौके की फिराक में है, कब मौका मिले और वो जुम्मन जो है अलगू से बदला लेने। और ईश्वरीय कृपा कुछ ऐसी होती है, सिचुएशन कुछ ऐसी बनती कि जल्दी ही मौका मिल गया भाई। अब ये मौका क्या था? ये मौका था कि समझू साहू उनके बैल की कीमत नहीं दे रहा था और समझू साहू ही जिम्मेदार था उस बैल के मर जाने के लिए। अब जब पंचायत बुलाई गई तो जानबूझकर ऐसी स्थितियां बनाई गई लोगों के द्वारा कि वो जुम्मन बना दिए गए भाई पंच। पंच की कुर्सी, सरपंच की कुर्सी पर बैठते ही, उस पद पर आते ही जुम्मन के अंदर भी वही भावनाएं जागी जो अलगू के मन में आई थी। और वो इस बदले के मौके और दुर्भावना और दुश्मनी और शिकायतों को एक किनारे करते हुए पंच की भूमिका को बहुत ईमानदारी से निभा जाते हैं और अलगू के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। तो देखिए, ये जो स्थिति है ये जुम्मन को रियलाइज कराती है, अलगू को मैं गलत समझ रहा था। अलगू जब इस पद पर आया होगा तो उसके अंदर भी वही भावनाएं जागी होंगी जो इस वक्त मेरे अंदर है। मुझ पर इन लोगों ने, समाज के लोगों ने यकीन, विश्वास दिखाया है, मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, सरपंच का पद देकर मुझे न्याय के लिए बिठाया है, मैं अन्याय कैसे कर सकता हूँ? और उस समय उनकी जुबान से खुदा बोल रहा था, ईश्वर बोल रहा था, देववाणी थी वो। और इस तरह से जुम्मन ने भी वही फैसला दिया जो न्यायोचित था। तो जुम्मन को समझ आ गया कि अलगू के साथ भी यही हुआ था और उस दिन उन्होंने पूरे दिल से एक दूसरे को माफ कर दिया और वापस गले मिल गए और रोकर उन्होंने अपने आंसुओं से सारे गिले शिकवे धो डाले। इस तरह से समाज में एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की कि दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी
स्वार्थ, इन सबसे परे क्या है? इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर है न्याय। और जब आप न्याय की बात कर रहे हो तो इन चीजों से प्रभावित हुए बिना करो। तो प्रेमचंद की ये कहानी तब भी प्रासंगिक थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, समाज को प्रेरित करती रहेगी। तो मिलेंगे अगली कक्षा में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी कहानी में हमको नमस्कार।